नमस्कार दोस्तों, मैं कमल गुप्ता आपका दोस्त अपने चैनल ट्रैवल फूड बाज़ार में आप सभी का एक दफ़ा फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको खाटू श्याम प्रभु के दर्शन कराएंगे और उसके बाद राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर में नाहरगढ़ जयगढ़ किले की यात्रा भी कराएंगे। साथ ही हम जल महल और हवा महल की यात्रा भी कराएंगे। तो दोस्तों, श्री श्याम बाबा के दर्शन करने व जयपुर यात्रा का आनंद लेने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करी है। दिल्ली से सबसे पहले हम खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं। दिल्ली से श्री खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। ये दूरी पूरी करने में हमें लगभग 5.5 घंटे का समय लगने का अनुमान है। जय श्री श्याम। अब हम खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है। जय बाबा की। दोस्तों, ये श्याम बाबा के मंदिर का बाहर का नज़ारा है। पहले हम यहीं से लाइन में लगते थे, लेकिन अब यहाँ लाइन काफ़ी लंबी हो गई है। यहाँ पे लाइन में लगने के लिए हमें लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा पीछे। वहाँ से हम लाइन में लगेंगे। जो पैदल नहीं चल सकते वो लोगों के लिए यहाँ पे बैटरी रिक्शा वगैरह चलती हैं, जो आपको जहाँ से लाइन शुरू होती है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। श्याम बाबा को प्रसाद में वैसे तो बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्त लोग यहाँ पे भगवान श्याम बाबा को इत्र, पान, मेवा, चूरमा, पेड़े इत्यादि चढ़ाते हैं। तो चलिए आपको हम श्याम बाबा के दर्शन कराते हैं। जय श्री श्याम। श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से चलते हैं जयपुर की तरफ। खाटू श्याम जी से जयपुर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। ये दूरी पूरी करने में हमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट के आसपास का समय लग जाएगा। दोस्तों, हम जयपुर पहुँच चुके हैं। जयपुर में हमने अपने लिए बुकिंग होटल रिनेस्ट में करवाई हुई है। यहाँ पर हमें रूम डबल ऑक्यूपेंसी में 2500 रुपये में मिला है, जिसमें ब्रेकफास्ट शामिल है। होटल काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी क्लीन है। आपको दिखाते हैं यहाँ की सफाई।
क्या नज़ारा है। सुबह सुबह का टाइम है, हम होटल की छत के ऊपर आए हैं। यहाँ से हम आपको जयपुर का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए कितना ही सुंदर है, वाह ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जयपुर का। होटल से नहा धो के फ्रेश होने के बाद हम नाश्ता करने के लिए, क्योंकि होटल में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, लेकिन हमने कहा चलो जयपुर आए हैं तो बाहर का नाश्ता करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एक मशहूर दुकान है रावत कचौरी, रावत मिष्ठान भंडार, वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम आपको घुमाने ले चल रहे हैं जयपुर शहर में नाहरगढ़ किले की तरफ। शुरुआत कर रहे हैं हम पिंक सिटी से, क्योंकि रास्ता पिंक सिटी से होकर निकलता है, तो हम पिंक सिटी घूमेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारी दीवारें गुलाबी रंग की है, इसीलिए इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अब हम मुड़ गए हैं नाहरगढ़ किले की तरफ। रास्ते में ये चढ़ाई है थोड़ी सी, किला पहाड़ के ऊपर है, थोड़ी हाइट के ऊपर है, तो रास्ता जो है वो हाइट के ऊपर पहाड़ी रास्ता है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको इतनी हरियाली चारों तरफ देख के लगेगा नहीं कि आप राजस्थान में हैं। काफ़ी अच्छा सुंदर वातावरण है यहाँ का, मज़े लीजिए इसके। नाहरगढ़ किले का द्वार है, यहाँ से नाहरगढ़ किले की शुरुआत होती है। जा रहे हैं नाहरगढ़ किले में। पहले पार्किंग की तरफ अपनी गाड़ी को हम पार्किंग में पार्क करेंगे, उसके बाद आपको किले के नज़र जाएंगे। ये हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है मित्रों। चलो अब हम चलते हैं नाहरगढ़ किले के अंदर, वहाँ के बारे में आपको जानकारी देनी शुरू करता हूँ। नाहरगढ़ किला 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय सेकंड जो थे, उन्होंने बनवाया था। इस पर्वत के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनी हुई हैं। कहा जाता है कि यह किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। इस किले पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में मराठाओं की जयपुर के साथ हुई लड़ाई भी शामिल है। ये म्यूजियम है मित्रों।
इसके अंदर वैक्स की यानी मोम की बनी हुई पुराने ज़माने की राजाओं की, उनके सहयोगियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं बनी हुई। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल शेर भी है जिसको बच्चों काफ़ी एंजॉय करते हैं। ये शेर की तरह से आवाज़ भी निकालता है। ये नाहरगढ़ किले से आप जयपुर का नज़ारा देख रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई से जयपुर का नज़ारा देखने का एक अलग ही मजा है। जयपुर काफ़ी खूबसूरत दिखता है यहाँ से। हाइट से ऊपर से देखने में एक अलग ही आनंद आता है। 1847 के भारत विद्रोह के समय इस क्षेत्र में यूरोपियन, जिसमें ब्रिटिशों की पत्नियां भी शामिल थीं, सभी को जयपुर के राजा सवाई मान सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेज दिया था। दोस्तों, ये बावड़ी जो है, इसके अंदर बरसात का पानी इकट्ठा होता है। यहाँ पे पानी भरने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई नल नहीं है। ये पानी बरसात से ही इकट्ठा होता है, जो राजा के ज़माने से ही इकट्ठा होता आ रहा है। बरसात के पानी का उपयोग यहाँ पे बावड़ी के अंदर नहाने के रूप में किया जाता था। 1868 में राजा सवाई मान सिंह के शासनकाल में इस किले का विस्तार किया गया था। 1883 से लेकर 1892 के समय के बीच में सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ के कई महलों का निर्माण कराया था। सवाई माधो सिंह द्वारा बनाया गया महेंद्र भवन जयपुर की रानियों का बहुत ही पसंदीदा भवन था और इसका मुख्य महल जयपुर के राजा को बहुत पसंद था। मुगलों द्वारा इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया गया था। नाहरगढ़ किले में लगी पिस्तौल का उपयोग फायरिंग का सिग्नल देने के लिए किया जाता था। सरकार द्वारा इस किले में सफाई का बड़ा उचित प्रबंध किया हुआ है। जगह जगह डस्टबिन भी लगे हुए हैं। पब्लिक की सुविधा के लिए ATM भी है। सफाई आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सफाई है। कहीं आपको कोई कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। पर्यटक कहीं भी जाते हैं, पानी की बोतल वगैरह सब फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये है जयपुर का जल महल। ये नाहरगढ़ किले से जयपुर की तरफ जा रहा है। अभी हमने जो पहले आपको नज़ारा दिखाया था जयपुर का, वो दूसरी साइड से था नाहरगढ़ किले की। ये दूसरी साइड से यहाँ से जल महल की तरफ का हिस्सा आपको नजर आता है। जल महल देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ऊपर से। मित्रों, अब चलते हैं जयगढ़ किले की तरफ। जयगढ़ किले हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी का एक टिकट कटता है और हम गाड़ी से ही अंदर जा रहे हैं। गाड़ी से ही हम आपको पूरे किले की घुमाने की कोशिश करेंगे। कहीं कहीं जहाँ गाड़ी पार्क करके फिर अंदर ही किले में आपको थोड़ा सा पैदल भी दिखाएंगे। जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी नगर के चील और तेला पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित है। एक बहुत ही भव्य संरचना है। एक बहुत ही खूबसूरत इमारत सवाई जयसिंह द्वारा द्वितीय 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह किला चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ है। हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी हुई महल नुमा संरचना है। आपको बता दें कि इस शानदार किले में आमेर किले तक एक भूमिगत मार्ग भी जाता है और इसे विजय का किला के रूप में भी कहते हैं। तो 3 किले हैं दोस्तों, आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़। जयगढ़ किले को तीनों किलों के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत कहा जाता है और इस किले को कभी भी किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तो दुनिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। उसका केवल एक बार परीक्षण किया गया है। मुगल शासन के दौरान यह किला मुख्य तोप फाउंड्री बन गया था और युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ अन्य धातु को रखने के लिए भी
इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। जयगढ़ किला एक विशाल रेंज में फैली हुई आकर्षक संरचना है। यह किला बलुआ पत्थरों की मोटी दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का सबसे बड़ा आकर्षण पहाड़ियों की दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसे जयवाना तोप और विशाल महल परिसर के रूप में जानते हैं। जयगढ़ किले की लाल बलुआ पत्थरों की दीवारें 3 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। अगर आप इस किले में घूमते घूमते थक जाते हैं तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। इस रेस्टोरेंट में आपको चाय, कॉफ़ी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता, खाना सब कुछ मिलता है। कई बड़े बड़ी हस्तियाँ भी यहाँ पे आ चुकी हैं। उन्होंने अपने कमेंट्स भी अखबार में लिखे हुए हैं, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जयगढ़ से वापस और अब आपको दिखाते हैं जल महल। दोस्तों, ये है जल महल। हम जल महल पहुंच चुके हैं। आप देखिए, जल महल में पानी अभी तो साफ है। कभी कभी ये गंदा भी हो जाता है बीच बीच में बरसात की वजह से, लेकिन अभी फिलहाल पानी बिल्कुल साफ है। कोई मक्खियाँ नहीं है, कोई मच्छर नहीं है। यहाँ पे सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद कि यहाँ पे सफाई का प्रबंध पूरा किया हुआ है पर्यटकों के लिए। और जल महल का नज़ारा लीजिए आप जरा यहाँ पे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है जयपुर का, जयपुर के जल महल का। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए टॉय कार, टॉय बाइक वगैरह खड़ी है। बच्चे अपने यहाँ पे नज़ारा यात्रा करते हैं, अपना मज़ा लेते हैं घूमने का। शॉपिंग की वजह से बैठे हैं छोटे छोटे, से यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हवा महल की तरफ। हवा महल जाने के लिए हमने जो रास्ता चुना है, यहाँ पे आपको 5 बत्ती चौक भी बोलते हैं इसको। यहाँ से पार करके अब हम हवा महल की तरफ पहुँचेंगे। दोस्तों, अब हम हवा महल पहुंच चुके हैं। हवा महल का नज़ारा भी गुलाबी है। हवा महल भी पूरा गुलाबी रंग से ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने कुछ मकान हैं, जिनके छत के ऊपर कैफे बना हुआ है। उस कैफे के अंदर बैठ के लोग बाग कॉफ़ी का आनंद भी लेते हैं और सामने हवा महल का नज़ारा भी देखते हैं। आप भी हवा महल का पूरा नज़ारा लीजिए।
दोस्तों, हवा महल से निकल के अब हम वापस अपने होटल जाएंगे। हम वैसे तो यहाँ पे अभी रास्ता जो हमने लिया है, यहाँ से हम गोविंद देव जी के मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि अभी समय काफ़ी है मंदिर खुलने में, तो मंदिर के दर्शन हम आपको नहीं करा पाएंगे और हम भी नहीं कर पाएंगे। तो होटल जाके हम अपना ये एपिसोड आज का यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप हमें बताइए कमेंट्स के बॉक्स में। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए।